दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इन 4 देशों अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील और तुर्की में एक दिन में जितने कोरोना केस सामने आए हैं, लगभग उतने ही केस भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े यह बताने के लिए काफी है कि भारत में कोरोना किस कदर बेकाबू हो चुका है। अब बड़ा सवाल है, कोरोना की इस तेज रफ्तार गाड़ी में पेट्रोल डालने वाला आखिर कौन जिम्मेदार है। जो पिछली बार कोरोना वायरस का कहर टूटा था, तब ऐसा हाल नहीं था जो अब हो रहा है, जबकि देश में कोरोना की एंटीडोज भी तैयार की जा चुकी है। यहां तक कि भारत ही नहीं, कोरोना एंटीडोज अन्य देशों में भी निर्यात की जा रही है। हालांकि एक दिन पहले ही सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे बढ़ते कोरोना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ताज़ा तरीन और दिलचस्प खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के लिए लोगों की लापरवाही या कहे प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा सकता है, और सरकार भी इस दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि दुनिया के 4 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देशों में नए केसों की संख्या भारत में एक दिन की कोरोना की संख्या है। ऐसे में हरिद्वार कुंभ में लाखों की संख्या में भीड़ आस्था की डुबकी लगाती है। जब देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है तो लाखों की भीड़ वाले कुंभ को टाला नहीं जा सकता था। जब सरकार चंद सेकंड में पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेती है, तो क्या लाखों की भीड़ जुटाने वाले हरिद्वार कुंभ में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। अब आपको सुनाते हैं उत्तराखंड के डीजीपी ने हरिद्वार कुंभ में उमड़े जनसैलाब को लेकर क्या कहा। देखिए, महाकुंभ हमेशा बड़ी चुनौती रहा है पूरे देश के लिए, और जो जहाँ जहाँ पे चारों जगह पे होता है वहाँ की पुलिस के लिए। तो उत्तराखंड पुलिस कंपेरेटिवली बहुत छोटी पुलिस है, उसके बावजूद ये महाकुंभ तो उसी स्केल पर होता है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती, हम इसको मानते आए हैं। और जो आज का दिन था सोमवती अमावस्या, इसको हम इस महाकुंभ का दूसरा सबसे बड़ा स्नान मान के चल रहे थे। तो यद्यपि कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ कम हुई है, किंतु भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और जुलूस और अखाड़ों का आपसी जो है तालमेल बैठाना और उनके शाही स्नान का प्रबंधन करना, ये सब हमारी चुनौतियां हैं। साथ साथ कोविड भी नई चुनौती जुड़ गई। सवाल आस्था पर नहीं, सवाल जिम्मेदारी पर है। जब देश में कोरोना का कहर टूट रहा है तो सैकड़ों की संख्या में जुटे ये लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ को रोकने के लिए तमाम शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो हरिद्वार की सड़कों पर अखाड़ों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मौका है सोमवती अमावस्या का, शाही कुंभ स्नान का, जब लाखों की भीड़ हरिद्वार में जुटी, इस तरह जुटी जैसे कोरोना हो ही नहीं। जबकि हकीकत यह है कि यही भीड़ आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का बहुत भयंकर विस्फोट बनने वाली है, जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक लाखों की भीड़ में कई साधु कोरोना संक्रमित भी पाए जा चुके हैं। यह हाल तब है जब उत्तराखंड सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को पालन कराने के बड़े दावे किए हैं। आज उन सारे दावों की पोल खुल गई। ऐसे में यह डर भी लाजमी है कि आस्था का यह कुंभ कहीं कोरोना विस्फोट का कुंभ न बन जाए। वहीं दूसरी ओर अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो यूपी में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए धार्मिक स्थलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। रमजान के मुबारक महीने में मस्जिद में केवल 5 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित करने के बोर्ड लगा दिए जाते हैं। भक्त और श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और मंदिर में दर्शन के लिए महज 5 लोगों को अनुमति दी जाती है। ये बेहद ही चौंकाने वाला है कि एक और हरिद्वार में लाखों की संख्या में साधु संत शाही स्नान करते हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी में मस्जिद में महज 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है। ये सवाल उठाना हमारा धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सरकार की दोगली नीति को उजागर करना है। वही एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। बंगाल की रैलियों में लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन कोरोना का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। न ही भीड़ में कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करता है, न लोग मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। लेकिन जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी जाती है। यह है सरकार की नीति। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आपका सुझाव और आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।